देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। यूपी में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लखनऊ में मिलने पहुंचे। हालांकि मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने आया था। उन्होंने दोनों नेताओं की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। लेकिन यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यूं आप नेता का सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलना कोई आम बात नहीं हो सकती। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिंदी माइक के संपादक आशुतोष झा जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं क्या है उनकी राय। हमारे साथ फोन लाइन पर हिंदी माइक के संपादक आशुतोष झा जुड़ गए हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कुछ सवाल। जैसा कि आशुतोष, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आप नेता संजय सिंह सपा नेता अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं, तो आपको क्या लगता है, इसके क्या मायने हैं? देखिए पल्लवी जी सपा जो है एक मजबूत पार्टी है उत्तर प्रदेश चुनाव में, ठीक जी है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान सपा और बसपा की गठबंधन हुई और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यूपी में मजबूती के साथ है, बीजेपी को चाहे 14 का लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद जी जो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया विधानसभा का चुनाव, और 19 बिल्कुल में सपा और बसपा गठबंधन को जिस तरीके से भाजपा ने उस गठबंधन के समीकरण को फेल करके एक बड़े मार्जिन के साथ वहां पे बड़े संख्या में सांसद अपने सांसदों को जिताया पीएम के चेहरे पे। तो ये एक तमाम जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जितने भी राजनीतिक दल भाग लेने वाले उनके सामने, खास करके भाजपा विरोधी दल, उनके जी सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि वो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार को गिराएं। बिल्कुल पिछले दिनों आपने देखा था कि जिस तरीके से योगी आए थे, सीएम योगी दिल्ली आए, पीएम से मिला, उन्होंने होम मिनिस्टर से मिला, उसके बाद उन्होंने मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मुलाकात की योगी आदित्यनाथ। और जो राजनीतिक उठापटक हुई भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, तो कहीं ना जी कहीं उसको भी एक तरीके से कैश करने की तमाम राजनीतिक दल कोशिश किया। लेकिन सभी राजनीतिक दलों को ये पता है इस वक्त कि जी जी भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में है उत्तर प्रदेश चुनाव में। एक चेहरा है योगी आदित्यनाथ का और उससे भी बड़ा चेहरा है बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी का। तो उसको बिल्कुल कैसे पटकनी दिया जाए, उसमें सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं रणनीति बनाने में जरूर जुटे हुए हैं। अब इसी बीच में जो कि आम आदमी पार्टी है, पहले ही उत्तर प्रदेश चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उसके जी बाद समाजवादी पार्टी जाहिर सी बात है चुनाव लड़ेगी अखिलेश यादव के चेहरे पे। तो इस मुलाकात का जो मीटिंग हुई है, इसका बिल्कुल इनिशिएट किसने किया? क्या अखिलेश यादव की इच्छा पे ये मुलाकात हुई है या जी आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह मुलाकात करने गए थे? ये एक बड़ा सवाल है। जब इन सवालों का जवाब मिलेगा तो शायद और भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 19 के दौरान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से भी गठबंधन करने की कोशिश की थी। तो जी कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि बड़े एक सामान्य मुलाकात तो नहीं ही होगी ऐसे समय में, जिस समय में बिल्कुल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मैं कुछ हम्म। महीनों में चुनाव होने वाला है। जी लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है और अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाला है यूपी में, वो सपा और आप मिलकर लड़ सकती है? क्या दोनों का गठबंधन होगा? देखिए जी एक चीज सभी को समझना होगा कि आम आदमी पार्टी की जो बुनियाद रखी गई वो जी भ्रष्टाचार विरोधी जो हम्म। मूवमेंट था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे का आंदोलन, उसके बाद आम आदमी पार्टी उसी में से निकले, उसी में से अरविंद केजरीवाल निकले और तमाम ये जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, यानी कि उसका पूरा जो स्थापना हुआ वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हुआ। जो बिल्कुल कि अरविंद केजरीवाल अपने जब दिल्ली मॉडल को पेश करते हैं तो हर जगह बताते हैं कि देखिए यहाँ पे जीरो करप्शन है, जीरो करप्शन है। जी लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो अखिलेश यादव के शासनकाल में तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो उनके सरकार पे लगते आ रहे हैं। हालांकि बिल्कुल राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, जी राजनीति में कभी भी किसी का गठबंधन हो सकता है। आपने बिहार में देखा पड़ोसी राज्य में कि किस तरीके से लालू और नीतीश के बीच में गठबंधन हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी 2019 के चुनाव जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने पूरा मूवमेंट कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़ा किया, उसी हम्म। कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अग्रसर थे 19 के चुनाव में। जी तो असंभव कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि गठबंधन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इस पे थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि जाहिर सी बात, मैं फिर वही जवाब दोहराऊंगा पल्लवी, जी कि जी जी अगर इन दो बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है, संजय सिंह उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं,
वो उत्तर हम्म। प्रदेश के रहने वाले हैं और दिल्ली से वो सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं। जी। और ऐसे स्थिति में और उत्तर प्रदेश का पूरा दायित्व जो है वो संजय सिंह पर है। आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है, तो अब दोनों पार्टियों के बीच में अगर कोई गठबंधन होता है तो ये देखना दिलचस्प होगा। जी। लेकिन ये कह सकते हैं सांप और नेवले की दोस्ती होगी, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो पूरा मूवमेंट था वो भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा हुआ था और उसके बाद आम आदमी जी। पार्टी बनी। वहीं अखिलेश यादव पर परिवारवाद से लेकर के उनके सरकार पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं जी। वो जी। लगते आ रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने मुलायम सिंह को भ्रष्ट कहा था एक समय में, जब वो हाँ। आंदोलन में थे, जब वो जंतर मंतर और रामलीला मैदान में बैठा हुआ करते थे, जी। तो उस वक्त। तो अब देखना होगा, हालांकि राजनीति है तो कुछ भी संभव हो सकता है राजनीति में, लेकिन बिल्कुल। आसान नहीं होगा। सपा के लिए तो बहुत आसान होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। गठबंधन की राह, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ। तो जी। नजर बने हैं, जो भी इस पे आएगा अपडेट, नजर बनाए जी। हुआ हूं मैं। जैसे आता है कोई अपडेट तो मैं अब तक लेकर पहुंचूंगा पल्लवी। बिल्कुल आशुतोष, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।